नमस्कार, मैं हूँ अमित त्यागी और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं कुछ ऐसे जाँबाज़ नौजवान जिन्होंने एक लड़की को हिम्मत दी। और ये नौजवानों को देखकर आपने इन्हें पहचान लिया होगा, ढेर सारी फ़िल्मों में आपने इन्हें देखा है। लेकिन इस वक़्त आज हम बात करेंगे गुंजन सक्सेना की। कहानी यूँ तो गुंजन सक्सेना की है, लेकिन कहते हैं कि हर सक्सेसफुल औरत के पीछे कुछ मर्दों का भी हाथ होता है। तो मेरे साथ आज हैं अंगद, मानव और विनीत, जो गुंजन सक्सेना में बहुत अहम किरदार निभा रहे हैं, क्योंकि गुंजन सक्सेना जो भी है इनके किरदारों की वजह से है। तो सबसे पहले मैं अंगद से बात करता हूँ, जो इसमें गुंजन के भाई बने हैं। और गुंजन के भाई का जो किरदार बहुत ही अहम था, क्योंकि बचपन से लेकर आखिर तक किस तरह उन्होंने मोटिवेट किया, डिमोटिवेट भी किया, लेकिन कहीं न कहीं गुंजन की जो एक संघर्ष को जलाया। तो अंगद, कितना अहम है आपका किरदार गुंजन की लाइफ में? देखिए, अंशुमन सक्सेना उनके भाई हैं और आई हैड अ वेरी गुड फॉर्च्यून कि जो तरह की आवाज़ है, जिस तरीके से उनकी प्रैक्टिकैलिटी है, वो शरण ने मुझे वॉइस नोट्स में सुनाई थी। और मुझे एक ब्रीफ दिया गया था कि आपका आप जो भी आपका जो सुर है, वो हमेशा थोड़ा आपको उसको रोक कर रखना पड़ेगा। यू कैन नॉट प्ले ऑन द इमोशन। आप यू विल नॉट अगर आपको लगता है इफ यू फील अ सर्टेन वे, यू कैन टेक अ स्टैंड, बट एट द सेम टाइम वो जो स्टैंड है, इट हैज़ टू बी from a certain soft direction. It cannot be you cannot be hard on your sister. She's your kid sister. और उसका जो उसकी जो जर्नी है या उसके माइंड में जो कॉम्प्लिकेशन चल रही है उसको आपको समझना है. You are not you are for her talent, but you are not for risking her life. यू नो दे दो चीजें हो जाती है. आपको एक इंसान की हुनर में, आपको उसकी काबिलियत में विश्वास है, लेकिन इफ इट इज गोइंग टू कम इन द वे कि ये इंसान आपका फैमिली मेंबर है और अगर उसकी सुरक्षा ज्यादा इंपॉर्टेंट है या अहम है, तो आप उसकी सुरक्षा की चिंता करेंगे. सो आई फील अंशुमन सक्स का जो ग्राफ है वो उस डायरेक्शन में है. जब वो गुंजन सक्सेना व्हेन शी बिकम्स द एयरफोर्स ऑफिसर आल्सो, जब उनकी ग्रेजुएशन होती है, तभी अंशुमन के मन में एक ही सवाल है कि ये मेरी बहन है जो अब ऑफिसर बन गई हैं, इनके साथ जो मेरा व्यवहार है वो एक ऑफिसर के जैसा होना चाहिए. मेरी जो टोन है, जो मेरा सुर है, वो भी एज एन ऑफिसर आई हैव टू गिव हर दैट रिस्पेक्ट and regard her presence. But at the same time, I have to understand कि she is also my family member. तो वो ना एक it's a he's walking a very tight rope in the whole film because he can neither go over the top with his emotions. He has to always hold them to his chest. He can't literally just say what he literally feels to Gunjan every single time. So I feel मेरे लिए ये बहुत नया है क्योंकि ऐसा किरदार मुझे मौका नहीं मिला है अभी तक करने का. He's soft, yet he's got a spine and he's strong. But towards his sister, there is only love and affection and understanding of her talent also. But beyond all of that, it is for him because अब वो जवान भी है, वो आर्मी में है, he's from the Punjab regiment, his name is Major Anshuman Saxena. Life is very important. So I feel that being a Jawan who's at the border, for him, safety is first, life is important. Or in fact, his own family member is put out there, and he's seeing her struggle and he's seeing her face the hardships. His own concern is that whatever said and done, she should be safe. And however he is responding or reacting towards her and her journey is only out of emotion of pure love. तो ये एक अच्छी बात मुझे फ़िल्म में क्या लगेगी, मैं लकी हूँ कि मैंने पिक्चर देखी है, कि इसमें मतलब जैसे आम बायोपिक्स में कहानी लव अफ़ेयर इसमें, लेकिन यहाँ पे प्योर रिश्तों की, चाहे पिता और बेटी का रिश्ता हो, भाई-बहन का रिश्ता हो, उसपे होती है। ये तो थी फैमिली की बात, लेकिन गुंजन की असली कहानी शुरू होती है जब वो एयर फ़ोर्स बेस जॉइन करती है। वहाँ पे 2 लोग उसकी लाइफ़ में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, जिन किरदारों को निभाया है मानव और विनीत ने। तो दोनों ने अपने-अपने अंदाज़ में उस गुंजन की लाइफ़ में ऐड किया है। सबसे पहले मैं विनीत के पास जाता हूँ, क्योंकि उनका कैरेक्टर सीधा आता है और गुंजन को थोड़ा-सा फ्रिक्शन पैदा करता है। तो विनीत, आपके फ्रिक्शन से जो वो आग लगती है और गुंजन उड़ना शुरू करती है, व्हाट डू यू हैव टू से? हाँ, मैं उस किरदार को ऐसे ही देखता हूँ किसी जिंदगी में, अगर फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो जिंदगी में आप अपना बेस्ट तभी देते हैं जब आप ऑड सिचुएशंस में सरवाइव करते हैं. जी। और मैं अगर मेरे किरदार के लिए अगर बोलूं तो वो मुझे ऐसा दिखता है कि मेरे आसपास मैंने जो भी चीजें देखी हैं, इस तरीके के बहुत सारे लोग हैं. अगर हम छोटे शहरों में जाएं तो हमें अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि अगर जैसे नॉर्मली किसी गांव में स्कूल 8th के बाद
गांव के बाहर है और 3 या 5 किलोमीटर जाना पड़ेगा, तो लड़कियों की पढ़ाई इसलिए छुड़वा दी जाती है कई घरों में कि वो 5 किलोमीटर कैसे आएंगी जाएंगी और कुछ हो गया किसी दिन तो वो बच्ची कुछ बनने के पहले ही उसका सपना कहीं ना कहीं कुचल दिया जी जाता है। और वो कहीं ना कहीं उसके ये सोचते हैं करने वाले कि हम इसका भला कर रहे हैं, हम उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो मेरा हमेशा ये होता है कि ऐसी सोसाइटी कैसे हमारी बन जाती है, इसको कहीं ना कहीं बदलने की जरूरत है। और दिलीप सिंह का जो किरदार है उसमें जो देखा है अपने चाइल्डहुड से, जो समझा है, जो सीखा है, वही उसका बिलीफ है। तो उसके बिलीफ में ये आता है कि देश की रक्षा करने के लिए ताकतवर लोगों की जरूरत है। और शायद ये स्पेस यहाँ पे लड़कियों का होना शायद हमें कमजोर बना सकता है। तो वो गुंजन के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि मैं कंट्री को प्रोटेक्ट करूं। और वो किरदार उस सोच से आता है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और जहाँ पे अक्सर हमें ये देखने को मिलता है कि ये कह के कि नहीं ये लड़की है इसलिए ये नहीं कर पाएगी, लेकिन जब हम मौका देते हैं तो वही लड़कियां आगे निकल के कमाल करती हैं। और आज एक न जाने कितने ऐसे नाम हैं, आप मैरी कॉम को देखिए, उन्होंने न जाने कितने मेडल दिए हैं हमारे देश को, पीवी संधू। तो ऐसे कितने नाम हैं। और अगर उन्हें ये कह के कि नहीं आप लड़की हो, आप नहीं खेलोगे, आप बॉक्सिंग जैसा गेम नहीं करोगे, तो शायद वो मेडल का हमें पता भी नहीं चलता। तो ऐसी बहुत सारी गुंजन सक्सेना हैं जो जी ऐसी उड़ान भर सकती हैं, वॉर फील्ड में जा सकती हैं और कुछ कमाल कर सकती हैं, हिस्ट्री बना सकती हैं और बना रही हैं। तो मैं हर किसी से यही कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास आसपास कोई ऐसी चीज है तो हमें अपनी सोच के दायरे से बाहर निकल के खुद को थोड़ा और बेहतर बनाने की जरूरत है। बेशक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है, बहुत सारा बदलाव देखने को मिलता है, लेकिन अभी भी कुछ और बेहतर हो सकता है। तो इस बार मैंने ये कोशिश की मेरे किरदार के थ्रू कि एक नई चीज को जिया जाए, कुछ नया किया जाए। और बस वही है दिलीप सिंह का किरदार, जो गुंजन के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ा करता है। जी। तो आई थिंक जो पिक्चर का जो हाईलाइट होगा जब दिलीप सिंह का और गुंजन का जो आखिरी, मैं क्लाइमैक्स रिवील नहीं करूंगा, बट इट्स समथिंग टू वॉच आउट फॉर। लेकिन अब मैं मिलाता हूँ आपको उस शख्स से, या जी कुछ बताएं उस बारे में। ब्यूटीफुल थिंग, हाँ, दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अमित जी, बिकॉज जब डायरेक्टर ने मुझे कहानी के बारे में बताया तो मुझे हमेशा ये लगता था कि ये दिलीप सिंह का किरदार ये ऐसा कोई विलन नहीं है, इसकी ये सोच है, ये इसने यही समझा और सीखा है। वो गुज्जन के अगेंस्ट नहीं है, उसे ऐसा लगता है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं इस काम के लिए ये परफेक्ट नहीं। जी तो वो कहीं ना कहीं रियलाइजेशन एक खूबसूरत चीज होती है। या आई थिंक दैट इज समथिंग टू बी वॉच आउट फॉर। लेकिन अब मैं मिलाता हूँ उस शख्स से जिसने एक्चुअली गुंजन को उड़ना सिखाया, जो पंख दिए। तो वो है मानव का किरदार। तो मानव, क्या बात है, आपने फ्लाइंग लाइन खूब की है। तो कुछ कितनी ट्रेनिंग व्रेनिंग ली? बहुत अच्छे अच्छे सीन से आपके हवा में उड़ते हुए, प्लेन चलाते हुए। हवा में तो बचपन से उड़ रहा हूँ जी, मैं तो देख ही नहीं रहा था मुझे। बट यस, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली बिकॉज हमको प्रिकॉशंस लेने। डेफिनेटली वो चॉपर फ्लाइंग एज एन एक्टर नहीं सीख सकता मैं, बट हमारी जो सी टेक्निकल ट्रेनिंग थी वो पूरी हुई है। जो आप वर्ड्स यूज करते हैं, जो आपका एक एटीट्यूड होता है वाइल यू फ्लाइंग, तो उन चीज़ों का प्रॉपर ट्रेनिंग हुआ है। बिकॉज इफ अगर हम उसको नहीं सोच के चलेंगे तो फिर वो फेक लगेगा। टू इंक्रीज द कन्विक्शन तो टेक्निकल ट्रेनिंग तो काफी हुई है, यस। बट बाकी वीएफएक्स जी वाले बैठे हैं, वो बहुत अच्छा बना लेते हैं जी। नहीं, फिल्म में जो सीन्स बहुत ही ग्रैंड लग रहे हैं जब आप हवा में वो चॉपर चला रहे हैं पहाड़ों के बीच में। तो आई थिंक एक बहुत मजेदार अनुभव होगा शूटिंग करना। आई थिंक रियल लोकेशंस पे शूट हुई है। तो एनी कोई मजेदार किस्से शूटिंग के? बहुत सारे हैं जी, मजेदार ज्यादा ही हैं किससे कुछ। बट ये है कि हमने जो भी शूट किया, जॉर्जिया में शूट किया, हम बॉन्ड अच्छा किया हमने। हमारी जी आपस में एक बॉन्डिंग थी जिसको हम आज भी मिस करते हैं। विनीत भाई पिछली इंटरव्यू में बता रहे थे कि वी यूज्ड टू वेट ऑन द ब्रेकफास्ट टेबल कि चलो अंगद आ जाए, चलो विनीत आ जाए। सो एक जी वो खुशी रहती है। और बाकी फन पार्ट्स तो होते रहते हैं जब आपकी
पूरी टीम एक परिवार बन जाती है और वो सोचती है कि हमको इस फिल्म के लिए काम करना है। देखिए, अगर आप अपने लिए काम कर रहे हैं तो उसमें कोई खुशी नहीं है। जब आप सिनेमा के लिए काम करते हैं, एक स्क्रिप्ट के लिए काम करते हैं, एक फिल्म के लिए काम करते हैं, तो फिर वो गुंजन सक्सेना होती है। सो आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस फिल्म कि हम जितने भी एक्टर्स इस फिल्म में थे और जो हैं जिन्होंने काम किया, छोटे से छोटा रोल, बड़े से बड़ा रोल, उन्होंने इस सिनेमा के लिए काम किया। उन्होंने एक फिल्म के लिए काम किया। एक एक गुलदस्ता था विच वी हैव एंजॉयड अ लॉट। जी सो बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंसेस है एंड आई होप यू लाइक द फिल्म। आपने देखी है पिक्चर और आई एम वेरी जी हैप्पी दैट यू लाइक द फिल्म। अच्छा लगा मुझे। जी जी। फन पार्ट की बात करी तो अंगद एक बहुत ही फन पार्ट फिल्म में आता है, अगर मैं बता सकूं। अनिल कपूर का एक इसमें पिक्चरों का एक अलग अलग एक मोमेंट है। यू डिड दैट राम लखन टैंग, सो व्हाट, हाउ डिड दैट वर्क ऑन दैट? आई थिंक मैं अभी रिवील कर दूं तो दर्शकों को, इट्स there's a proper dance sequence Angad do is of tribute to Anil Kapoor, and Janvi happens to be the Bhatiji of Anil Kapoor. So tell me something about that filmy moment. ये तो शरण का आइडिया था। आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ कैरेक्टर आल्सो। इट वो गाना तो इट्स आई थिंक यू नो he's grown up with, we've all grown up with that song, and I think My Name is Lakhan is and the whole tone of rum pum pum, I feel that I think everybody's grown up with that zone. So he wanted the brother sisters bond to show through a song. And uske liye, we used to meet every single day, we used to rehearse, and then one day he said, rehearsal क्यों कर रहे हो, just enjoy the song ना। तो रिहर्सल बंद करा के कहा कि जो तुम्हें स्टेप करना है, जैसे करना है तुम करो। आई जस्ट वांट टू कैप्चर दैट एसेंस ऑफ द फैमिली, आई वांट टू कैप्चर द एसेंस। ही सेड द ब्रदर सिस्टर शुड हैव वन सॉन्ग दैट दे रेजोनेट विद, and which I really liked, because Sharan, the way he thinks is he's very West in his head. He's not a, you don't see him like, he doesn't play upon the emotion. Like, you'll not see somebody break down in the film, or you'll not see somebody yelling on top of his voice in the film. Yeah. Everybody is in a very good zone of being very realistic, and that's how Sharan sees cinema also. And I felt that he said गाना सामने नहीं आएगा, रिश्ता सामने आएगा गाने के through. So I felt that that was a very good way of introducing my character coming in, because वो बचपन से दिखाते हैं भाई बहन कैसे होंगे, and then how they will be when they grow up. And I quite enjoyed that moment, because I've also been a huge Anil Kapoor. I worked with Anil sir on a project, and now I worked with Sonam, I'm working with Janvi. I feel I'm very connected to their family in a certain way. And she's like, despite coming from where she comes from, she's an extremely hardworking person. हम लोग जब रियाज भी करते होते थे, जिस स्टूडियो में करते थे, तो वहां पर पहले तो वो अपने जूते बाहर उतारती थी, जाकर फिर जैसे आर्टिस्ट एक सहानुभूति, एक आशीर्वाद लेता है स्टेज से जी या फिर जमीन से जहाँ परफॉर्म कर रहा जी होता है। जी तो शी इज गॉट सच, like, such good essence and such good upbringing. People need to see that about her, and I feel that हर किसी के दिमाग में ना, when you think of whether a jawan or an Air Force officer, हर किसी को सोचते हैं कि they should be heroic. No, they should not be heroic. What they do should be heroic. They cannot be heroic. This film is not about heroism. It's about what a person does. And I feel a regular person doing that has a deeper impact than somebody trying to be a hero, look like a heroine, or behave like a hero, and do their job. It's not that. When you see people fighting on the border, या जब एयरफोर्स वाले ऊपर जहाज में जाते हैं और हमारे देश को बचाते हैं, वो थोड़ी ना ये देख रहे होते उनके बाल कैसे हैं, या उनने शेव आज करी नहीं करी है, या हम अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे। वो एक जज्बा होता है हिंदुस्तान के लिए कुछ करना है, एंड देन इट्स देयर ड्यूटी, दे आर फियरलेस पीपल, एंड आई फील दैट, and that's what makes an ordinary citizen extraordinary. And I feel this is that film, and Janvi has that ability, because she has taken, she's बहुत सीधी और बहुत अच्छी लड़की है जानवी, and I feel that उसकी जो energy है is somewhat similar to Gunjan ma'am's energy also, you know so they don't overpower their own work, they let their work talk for themselves. And I feel that is what even Sharan has portrayed. Like, none of the characters are trying to outdo one another or try to hold a scene ki ye mera scene hai. Nahi, it is about the journey, it is about the film, it's about that situation. And that is what I feel Sharan has brought to the table. It doesn't look like it's his first film at all. He's very sorted in his head and how he thinks.
Like for a first time filmmaker to be, like, to handle actors of such high calibers, Vineet sir and Manav sir and Pankaj sir, I feel that, he held his own, and he had a vision in his head, and only you see that vision. You don't see other actors, you only see the characters. तो विनीत, आपका भी इसमें एक मोमेंट है, द चोली के पीछे का मोमेंट। तो एक जवान को, एक जैसे अंगद ने बोला कि इसमें हीरोइक नहीं, देयर शोन एज रियल पीपल, तो आप ऑफिसर्स का भी एक फन मोमेंट्स दिखाए गए हैं, तो विनीत थोड़ा उस बारे में बताएं। अब वो अमित कहीं ना कहीं वो कहानी का ही हिस्सा है कि जो ऑफिसर्स हैं, जो उनकी पर्सनल लाइफ किस तरीके की होती है। बिकॉज हम मोस्टली उनको इस तरीके से ही देखते हैं, वॉर फील्ड में देखते हैं, बट उनकी भी पर्सनल लाइफ है। तो वो पर्सनल लाइफ डे टू डे वो किस तरीके से जीते हैं, किस तरीके से एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं, किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, वो मेस में कैसे बिहेव करते हैं। तो वो कहीं वो चीजें, कहानी उससे गुजरते हुए जाती है। और उसमें एक बढ़िया सा सीन है, जो जानवी का सीन है। कहीं ना कहीं एक होता है फुल सर्कल जो होता है किसी भी कहानी और किरदार के बीच के जो रिलेशन का, तो वो वैसा कुछ है उस सीन में। तो या इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। मुझे लगता है चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो या नेवी हो, वहाँ जो भी कैडेट्स हैं, ऑफिसर्स हैं, जवान हैं, हर किसी की लाइफ में इस तरीके की चीजें होती हैं। हम सेलिब्रेट करते हैं और खुशियां मनाते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, और यही चीजें हमें एक दूसरे के पास लाती हैं। और जब भी कभी ऐसी जरूरत पड़ती है तो एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के हम लड़ते हैं और जो लक्ष्य है उसे पाते हैं। तो इट्स जस्ट डे टू डे लाइफ। उसको ओवर द टॉप करके कभी भी शरण ने नहीं देखा है, और वही इस फिल्म की ब्यूटी है कि हर किरदार बहुत ही रियल है। एंड आई रियली लव शरण's क्लैरिटी डे वन व्हेन आई मेट हिम। शरण ने जो स्क्रिप्ट मुझे नरेट की, गुंजन सक्सेना की, देन आई आज मैं नॉर्मली पढ़ता हूँ स्क्रिप्ट, तो वो क्लैरिटी शरण को जान के कि हाउ ही इज लुकिंग एट द फिल्म एंड हाउ ही इज लुकिंग एट द कैरेक्टर्स, एंड मैं और नया क्या कर सकता हूँ। तो मुझे कभी भी ये नहीं फील हुआ कि दिस इज हिज फर्स्ट फिल्म। और वो आज फिल्म जब बनी है, आपने देखी है जैसा आपने बताया, तो वो दिखता भी है। आप ट्रेलर भी देखिए तो कहीं देख के ये नहीं लगता कि ये किसी जी। की पहली फिल्म है। तो दिस इज जस्ट बिकॉज इज अ डायरेक्टर्स मीडियम, और वो क्लैरिटी शरण की जो है इस फिल्म में। और बाकी सब ने काफी मेहनत की है, चाहे वो जानवी की बात करें, मानव भाई की बात करें, अंगद की बात करें, या पंकज त्रिपाठी की बात करें। सबने काफी दिल लगा के काम किया है, ईमानदारी से काम किया, और हमें उम्मीद है कि लोग फिल्म को पसंद करेंगे। बस आखिर में मानव जानना चाहूंगा कि एक अच्छी बात जो लगी, पूरी फैमिली के साथ एक्चुअली ये फिल्म देखी जा सकती है। बहुत कम आजकल हो गई कि फैमिली वाली फिल्में बनती हैं जहां से दर्शक एज अ फैमिली कुछ लेके जाए। तो आई थिंक व्हाट यू टू से ओवर दैट, पारिवारिक फिल्मों का दौर खत्म हो गया है। नहीं नहीं, मैं पारिवारिक आदमी हूँ यार, पारिवारिक फिल्म करता हूँ। नहीं नहीं, जस्ट किडिंग। देखो अच्छी बात है, हर फिल्म अच्छी होती है, उसका दौर होता है। हर सिनेमा खूबसूरत है, सिनेमा अपने आप में बहुत खूबसूरत है। किस नीयत से हम उसको बनाते हैं वो तय करता है कि लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा। सो अगर गुंजन सक्सेना आपको पसंद आई है, उसने रुलाया, आपको हंसाया है, या आपको अपने हाथ से जोड़ा है, वो इससे अच्छी खुशी की बात नहीं हो सकती। अभी हम पीछे कुछ इंटरव्यू कर रहे थे पूजा के साथ, तो शी वाज सेइंग कि अगर ये थिएटर में रिलीज होती तो लोग विसल मारते। तो ये सुनने के लिए वी वर्क हार्ड। सो अगर आपने आज फिल्म देखी है एंड यू बिलीव दैट इट इज अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड फिल्म, और आपको लगता है कि पूरी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो और एंजॉय कर सकते हो, इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता अमित। असल में तो मुझे आप ही के क्वेश्चन से मुझे क्रिटिक्स मिल गया। मुझे फिल्म देखने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज यू पीपल हैव सीन सो मेनी फिल्म्स। अगर आप ये कह रहे हो कि फिल्म परिवार के साथ बैठकर आप एंजॉय कर सकते हो, तो हाफ द बैटल इज वन। एंड हम बस यही चाहते हैं कि लोग नेटफ्लिक्स पे बैठें, अपनी फिल्म को देखें, एंजॉय करें। और अगर कहीं आप सीटी मारो तो फिर वीडियो भेज दियो, ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਾਂਗੇ नेटफ्लिक्स। जरूर जरूर, मैं तो वीडियो में भेज दूंगा। अमित, जी। मुझे ये लगता जी। है कि अक्सर हम लोग ये सुनते आए हैं हाल फिलहाल में कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बहुत हार्डकोर कंटेंट ही हैं।
आप गुंजन सक्सेना अगर देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल अलग फिल्म दिखाई देगी। और मैं ये मानता हूँ कि अगर गुंजन सक्सेना देख के किसी भी एक बच्ची ने अपने सपने को कमिट करके पकड़ लिया और कल को अगर उसने अपने सपने को पूरा किया तो ये फिल्म को जो मिलना चाहिए उससे ज्यादा मिल गया। सही कहा आपने, अगर बिल्कुल सही कहा कोई आपने। एक बच्चा अगर अपने सपने को पूरा करता है इस फिल्म को देखने के बाद तो मुझे लगता है इससे बड़ा और कुछ नहीं। जी हाँ, तो उम्मीद करते हैं कि जो मैसेज है आप सबकी मेहनत है लोगों तक पहुंचे, ज्यादा लोग इसे देखें, ओटीटी पे देख घर बैठे देखें और एक मैसेज, अच्छा संदेश, एक अच्छी थॉट लेके जाएं कि दैट्स व्हाट द फिल्म इज एमिंग एट। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू थ्री ऑफ यू। आई लव ऑल ऑफ योर, आप तीनों का ही मैं मुरीद हूँ आपके अच्छे काम का। तो इसी तरह दर्शकों का मनोरंजन करते रहें। थैंक यू थैंक यू सर। सो मच। थैंक यू थैंक यू। अमित। ऑल द थैंक यू। बेस्ट। गुड बाय।